नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेके हाजिर हूं मैं शकील साजिद। अब टोल पे गाड़ियां नहीं रुकेंगी। जी हां, भारत का पहला बैरियर फ्री टोल सिस्टम शुरू हो गया है। देश में टोल सिस्टम को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जो आने वाले वक्त में हाईवे पर सफर को पूरी तरह बदल देगा। गुजरात के अहमदाबाद के पास भारत का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया है। ये टोल प्लाजा मुंबई दिल्ली नेशनल हाईवे यानी NH-48 पर सूरत के पास 84 में स्थित है। यहां अब गाड़ियां बिना रुके सीधे गुजर सकेंगी। इस नई व्यवस्था का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही कि अब टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें और रुक रुक कर सफर करने की परेशानी खत्म। वाहन बिना किसी बैरियर के आसानी से निकल जाएंगे और टोल अपने आप कट जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्रिगनेशन यानी ANPR तकनीक का इस्तेमाल होगा। टोल प्लाजा पर लगाए गए हाई रेजोल्यूशन कैमरे हर गुजरने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और उस गाड़ी से जुड़े फास्टैग अमाउंट से टोल अमाउंट सीधे डेबिट होगा। इस सुविधा का ट्रायल 2 फरवरी से शुरू था, जिसे सफल परीक्षण के बाद अब लागू कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस नए सिस्टम से न सिर्फ यात्रा का वक्त कम होगा बल्कि टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से राहत। इसके अलावा गाड़ियों को बार बार रोकने और चलाने की जरूरत नहीं, जिससे ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। खास बात यह है कि इस सिस्टम के जरिए वाहन चालकों से उतना ही टोल वसूला जाएगा जितनी दूरी वे तय करेंगे, यानी टोल वसूली का तरीका अब और ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष होगा। ये बैरियर फ्री टोल सिस्टम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस मॉडल को देश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पे लागू कर दिया जाएगा। अवैध रेत खनन पर सख्ती बरती जाएगी। जी हां, एक बड़ी खबर, अब कलेक्टर होंगे सीधे जिम्मेदार। प्रदेश में अवैध रेत खनन को लेकर शायद सरकार अब सख्त नजर आ रही है। साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर कहीं भी एक अवैध खनन जारी मिला तो इसकी सीधी जिम्मेदारी जिले के कलेक्टरों की होगी। रायपुर में खनिज विभाग के सचिव P दयानंद ने 11 प्रमुख जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठकर रेत खदानों के संचालन की समीक्षा की। इस दौरान सख्त निर्देश दिए गए कि प्रदेश में रेत की कमी नहीं होनी चाहिए और स्वीकृत खदानों से तय क्षमता के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित हो। सरकार ने यह भी कहा कि आम लोगों को रेत उचित दरों पर मिले और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी मुक्त रेत देने के नियमों का सख्ती से पालन हो, ताकि इसके आड़ में अवैध खनन न हो। खनिज सचिव दयानंद ने दो टूक कहा कि अगर किसी जिले में अवैध खनन या परिवहन पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो संबंधित कलेक्टरों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी साफ कह दिया कि ड्रोन सर्वे या केंद्रीय टीम द्वारा अवैध खनन के सबूत मिलने पर सीधे कलेक्टर और अधिकारियों पर एक्शन होगा। लगातार प्रदेश में सामने आ रहे अवैध खनन और माफियाओं की खबरों के बीच सरकार का सख्त रूप संकेत दे रहा है कि अब शायद कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी राजधानी में पानी के लिए हंगामा मचा हुआ है। त्राहिमाम है। नगर निगम बेबस सा लग रहा है। मेन पाइपलाइन फोड़कर एक अवैध कनेक्शन जोड़ दिया गया। राजधानी रायपुर में पानी को लेकर हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जनप्रतिनिधियों के बीच ही टकराव की स्थिति बन गई है। ताजा मामला DRM ऑफिस के पास का है, जहां मेन पाइपलाइन को फोड़कर अवैध कनेक्शन जोड़ने पर जमकर हंगामा। जानकारी के मुताबिक जिस मेन राइजिंग लाइन से खमतराई की पानी टंकी भरी जाती थी, उसी पाइपलाइन में छेड़छाड़ कर बस्ती के लिए 4 इंच की पाइप से अवैध कनेक्शन जोड़ दिया गया। इस कनेक्शन की वजह से कई दिनों से टंकी भरने में दिक्कत आने लगी, जिसके बाद निगम की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। जैसे ही अवैध कनेक्शन का मामला सामने आया, भाजपा पार्षद गज्जू साहू और वार्ड के पार्षद खगवती सोनिया आमने सामने आ गए। वहीं जब निगम की टीम कनेक्शन काटने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। बस्ती के लोगों का कहना है कि उन्हें नियमित पीने का पानी नहीं मिल रहा, इसी वजह से कदम उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि वार्ड 6 के कई इलाकों में लंबे वक्त से लो प्रेशर की समस्या है, जिससे घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। इसी परेशानी के चलते लोगों ने मेन पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन जोड़ लिया।
मामला बढ़ता देख नगर निगम के आयुक्त विश्वदीप भी पहुंचे। भारी विरोध को देखते हुए तुरंत कनेक्शन काटने के बजाय पाइपलाइन में वाल्व लगाकर पानी को नियंत्रित किया गया ताकि टंकी तक पानी की सप्लाई बनी रहे और पानी की बर्बादी भी रोकी जा सके। इधर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने इस पूरे मामले को शर्मनाक बताया। उनका कहना है कि जब शहर में एक ही पार्टी की सरकार है तब पानी के लिए इस तरह की स्थिति बेहद चिंताजनक है। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि मेन लाइन में अवैध कनेक्शन जोड़ना गंभीर अपराध है। फिलहाल स्थिति को संभालने के लिए वाल्व लगाया गया है, लेकिन जल्द ही अवैध कनेक्शन काटकर संबंधित लोगों पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी में पानी की किल्लत अब सियासी विवाद और हंगामे तक पहुंच गई है, जो नगर निगम के सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। जी हां, क्या खत्म होगा अमेरिका जाने का ड्रीम? H1B वीजा पर बड़ा खतरा आया लग रहा है। अमेरिका में काम करने का ख्वाब देख रहे भारतीयों के लिए एक थोड़ी सी खतरनाक खबर। H1B वीजा को लेकर नया बिल पेश किया गया है जो इस पूरे सिस्टम को बदल देगा। रिपब्लिकन सांसद एली क्रेन ने H1B वीजा अब्यूज एक्ट 2026 पेश किया। इस बिल को कई सांसदों का समर्थन है और इसका मकसद वीजा नियमों को अमेरिका में सख्त करना है। बिल में कहा गया है कि नए H1B वीजा पर 3 साल तक रोक लगाई जा सकती है। साथ ही हर साल मिलने वाले वीजा की संख्या 65,000 से घटाकर 25,000 करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अब लॉटरी सिस्टम खत्म कर वेतन के आधार पर वीजा देने की बात है, जिसमें कम से कम $2 लाख सालाना सैलरी जरूरी हो सकती है। ऐसे में नए और एंट्री लेवल प्रोफेशनल के लिए नौकरी पाना बेहद मुश्किल होगा। बिल में छात्रों के लिए OPT ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म करने और H1B वीजा से ग्रीन कार्ड पाने का रास्ता भी बंद करने की बात। अगर ये बिल कानून बनता है तो भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाना काफ़ी कठिन हो सकता है। हालांकि कुछ लोग इसे भारत के लिए एक मौका भी मांग रहे हैं, क्योंकि इससे टैलेंट देश में ही रुक सकता है। और ऊपर वाला कहते हैं एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरे बहुत से दरवाजे खुले रखता है। भारतीय प्रतिभा की पूरे विश्व में कदर है और अगर अमेरिका इन्हें वीज़ा नहीं दे सकता है तो हमारा ये मानना है कि भारतीय प्रतिभा को पूरा विश्व अपनी आंखों पे बिठाएगा। बहरहाल देखते हैं आगे होता क्या है। ये बिल शुरुआती चरणों में है, लेकिन इसे आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, मई में महंगाई का झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर फिर महंगा हुआ है। मई महीने की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने आम लोगों पर फिर असर दिखाया। इस बार सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर में देखने को मिली, जिससे होटलों और खाने पीने का कारोबार करने वाले सीधे प्रभावित। सेल कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर अब करीब 3,071 रुपये तक पहुँच गया है। वहीं 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम भी बढ़कर करीब 810 रुपये हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल 14.2 किलो गैस का घरेलू सिलेंडर पुराने दामों पर मिल रहा है। कंपनी का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है ताकि आम उपभोक्ताओं पर सीधा बोझ न पड़े। देखते हैं कब तक ये करते नहीं है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से इसका असर बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। रेस्टोरेंट और होटल में इस्तेमाल होने वाली गैस महंगी होने से खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। चाय, नाश्ता और थाली तक की कीमत में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। सिर्फ गैस ही नहीं, हवाई ईंधन के दाम बढ़ने से फ्लाइट टिकट भी महंगे हो गए हैं। एयरलाइंस ने टिकट पर अतिरिक्त चार्ज लगाया है, जिससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ रहा है। इस बीच महंगाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के बाद जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। वहीं अन्य विपक्षी नेताओं ने भी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर भले ही घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन कमर्शियल गैस और अन्य खर्च बढ़ने से आम लोगों की जिंदगी रोजमर्रा की पर महंगाई का असर साफ दिखने लगा है। जिंदगी रोजमर्रा की और कठिन और दुष्कर होने लगी है। बड़ी खबर, भारतीय फिल्मों के बाद अब बिजनेस में स्टार आ रहे हैं।
परफ्यूम से बना रहे हैं फैंस से अपना कनेक्शन। अब फिल्म स्टार सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खासकर परफ्यूम इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां वे अपने ब्रांड के जरिए फैंस से सीधा जुड़ रहे हैं। रणबीर कपूर ने ARKS नाम से परफ्यूम लॉन्च किया है, जिसकी बिक्री का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन है। वहीं सामांथा रूथ प्रभु का सीक्रेट एल्केमिस्ट ब्रांड वेलनेस और टॉक्सिन फ्री खुशबुओं पर फोकस करता है। इसी तरह रश्मिका मंदाना ने डियर डेयरी के जरिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी खुशबुएं फैंस के साथ पेश की है। वे फैंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बना रही है। हॉलीवुड में भी सेलेना गोमेज और ब्रायंसे जैसे स्टार इस बिजनेस में पहले से एक्टिव है। कुल मिलाकर परफ्यूम जैसे सेलिब्रिटीज के लिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि फैंस से जुड़ने और नया बिजनेस बनाने का बड़ा जरिया है। और IPL में भी फैंस अपने स्टार्स को देखकर खुश हो रहे हैं। एम्स के बारे में बहुत बड़ी खराब खबरें आ रही हैं कि एम्स में नो बेड का संकट बढ़ते जा रहा है। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में लगातार रेफर किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के एम्स में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को अब सबसे बड़ी समस्या नो बेड की सुनने को मिल रही है। हालत यह है कि हर दिन 15 से 20 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करना पड़ा। एम्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रोजाना 3 से 4 हज़ार लोग OPD में पहुंचते हैं, जबकि इमरजेंसी में 150 से 200 गंभीर मरीज आते हैं। लेकिन करीब 1000 बेड की व्यवस्था इस बढ़ते दबाव के सामने कब बढ़ रही है। ऐसे में मरीज चाहे सामान्य हो या गंभीर, बेड नहीं मिलने पर उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल या DK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं। इन अस्पतालों पर भी अतिरिक्त दबाव है। हालात इतने मुश्किल हैं कि कई मरीजों को पाइप और कैथेटर लगे होने के बावजूद दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। कई बार परिजन मरीजों को ऑटो या निजी वाहन से ले जाने को मजबूर हैं। इमरजेंसी में भी लंबा इंतजार देखने को मिल रहा है। कुछ मरीज 3 से 5 घंटे तक इंतजार करते हैं, तो कुछ रात देर तक इलाज की उम्मीद में बैठे रहते हैं। ब्रेन हेमरेज, लीवर और हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों को भी बेड नहीं मिलना गंभीर बात है, गंभीर तकलीफ की बात है। डॉक्टरों का कहना है कि पहले मरीज को ज़रूरी इलाज दिया जाता है, लेकिन बेड खाली नहीं होने पर स्थिर मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजते हैं ताकि उन्हें वक्त पर इलाज मिल सके। कुल मिलाकर एम्स में बढ़ती भीड़ और सीमित संसाधनों के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब सेहत और व्यवस्था पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। रायपुर में हर साल 5000 से ज्यादा महिलाएं, लड़कियां लापता हो रही हैं। ये एक चिंताजनक खबर है, जहां पिछले करीब 2.25 साल में हजारों महिलाएं और नाबालिग लड़कियां लापता हो गई हैं। ये आंकड़े सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। 2024 जनवरी से मार्च 2026 के बीच रायपुर में कुल 7400 लोगों के जिले से गायब होने की जानकारी पुलिस तक पहुंची। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की है। 5253 महिलाएं और बालिकाएं लापता हुई हैं। इनमें से सिर्फ 2144 को ही ढूंढा जा सका है। अब भी बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां लापती हैं, जिनका कोई सुराग न घर वालों को, न पुलिस को, न प्रशासन को मिला है। इनमें 1265 महिलाएं और 249 नाबालिग बालिकाएं गायब हैं। साल दर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। 2024 के मुकाबले 2025 में यह आंकड़ा और बढ़ा है। वहीं 2026 के पहले 3 महीनों में ही 895 लोग लापता हैं, जिनमें 400 से ज़्यादा का अब तक कोई पता नहीं। पुलिस के मुताबिक ज़्यादातर मामलों में प्रेम प्रसंग, पारिवारिक विवाद या काम की तलाश में घर छोड़ना मुख्य कारण है। हालांकि कुछ मामलों में मानव तस्करी की आशंका से भी इनकार नहीं करते। इन मामलों को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन तलाश अभियान शुरू किया है, जिसके तहत विशेष टीमें बनाकर गुमशुदा लोगों को ढूंढने की कोशिश है। कुल मिलाकर बढ़ती गुमशुदगी की घटनाएं सामाजिक और सुरक्षा का मुद्दा बनती जा रही है, जिस पर जल्द और सख्त कदम उठाने की सख्त जरूरत है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।